धनतेरस सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। लेकिन धनतेरस क्यों मनाया जाता है? इस पर्व की कथा क्या है? धनतेरस मनाने का उद्देश्य क्या है? यह बहुत कम लोगों को ज्ञात है। प्रायः लोग इस दिन धन बढ़ाने के लिए कई उपाय करते हैं। इस वीडियो में हम वो उपाय भी बताएंगे। धनतेरस के दिन अधिकांश लोग सोना चांदी के आभूषण अथवा बर्तन क्रय करते हैं, खरीदते हैं। लेकिन क्या कारण है? इस विषय में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं धनतेरस पर्व त्यौहार मनाने का कारण क्या है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन समुद्र मंथन के समय हाथों में अमृत कलश लिए हुए भगवान विष्णु ही धन्वंतरी रूप में प्रकट हुए थे। इस विषय में विस्तार से पुराणों में कहा गया। श्रीमद् भागवत पुराण कि उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। वे साक्षात विष्णु भगवान के अंशांश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक यानी जनक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान धन्वंतरी स्वयं महान पुरुष हैं और साक्षात नारायण के अंश स्वरूप हैं। पूर्व काल में जब समुद्र का मंथन हो रहा था, उस समय महासागर से उनका प्रादुर्भाव हुआ। अतएव भगवान विष्णु के धन्वंतरी रूप में प्रकट होने पर यह धनतेरस का पावन दिवस मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक और वैद्य के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर एक और बात ध्यान रहे, आयुर्वेद के जनक का मतलब यह नहीं है कि धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद के नियमों को बनाया था, उनका निर्माण किया था। ऐसा नहीं है। भगवान धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद को प्रकट किया था। जैसे अनेक संतों के मत तथा वेद पुराण के प्रमाणों द्वारा हम वेदों शास्त्रों के सिद्धांत को आप लोगों के समक्ष रखते हैं, प्रकट करते हैं। हम उन सिद्धांतों को बनाते नहीं हैं। वैसे ही भगवान धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद को प्रकट किया। यह आयुर्वेद वेद का ही अंश है, वेद का ही भाग है, अर्थात आयुर्वेद उपवेद है। वेद के बारे में, उपवेद के बारे में हमने वेबसाइट पर भी बताया है और अपने वीडियो में भी बताया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे अवश्य देख लें। तो चूंकि भगवान धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं और धनतेरस उनके प्रकट होने का दिवस है, इसलिए 2016 में भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। धनतेरस से जुड़ी कुछ प्रथाएं हैं, क्या हमें वह करनी चाहिए या नहीं, इस विषय में थोड़ा समझते हैं। धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। वे कलश लेकर प्रकट हुए थे। अतः इस अवसर पर लोग बर्तन क्रय करते हैं, बर्तन खरीदते हैं। परंतु यह प्रथा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रथा का कोई मतलब नहीं है। भगवान धन्वंतरी जी कलश लेकर प्रकट हुए, इसलिए हम भी बर्तन लेकर प्रकट हों, ये बात उचित नहीं है। वैसे वर्तमान में लोग इस आशय से बर्तन नहीं क्रय करते हैं, वे धन वृद्धि के लिए क्रय करते हैं। इसके अलावा भी सोने चांदी के आभूषण अथवा बर्तन क्रय करते हैं, जिससे उनके धन में वृद्धि हो। किंतु यह सब करना सही नहीं है। वास्तव में यह दिवस धन्वंतरी जी तथा आयुर्वेद के लिए है। आयुर्वेद में धन शब्द का अभिप्राय है स्वास्थ्य से। लेकिन जिन लोगों को आयुर्वेद के विषय में ज्ञात नहीं है, उनके सिद्धांतों के बारे में ज्ञात नहीं है, वे धन को मुद्रा समझते हैं। इसलिए वे अज्ञानतावश अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। जहाँ स्वास्थ्य धन की वृद्धि करनी चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, वहाँ लोग आर्थिक धन की वृद्धि के उपाय में लगे हैं। आयुर्वेद अनुसार सोना चांदी के बर्तन में खाने से स्वास्थ्य धन की वृद्धि होती है, लेकिन लोगों ने आर्थिक धन की वृद्धि होती है ऐसा मान लिया, ऐसा समझ लिया और सोने चांदी के आभूषण तथा बर्तन क्रय करने लगे। तो धनतेरस पर्व मनाने का उद्देश्य आयुर्वेद के सिद्धांत को समझना और स्वस्थ रहना है। स्वस्थ शरीर से लक्ष्य प्राप्ति में आसानी होती है। अगर आप धनवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान होना चाहते हैं तो शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। अन्यथा अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कहीं यहाँ दर्द तो कहीं वहाँ दर्द रहेगा, उससे ध्यान भटकता है। अतः आयुर्वेद में सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य को कहा गया है। धन की वृद्धि करनी है तो अपने आप को स्वस्थ रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन बटन है, उसे भी दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।